प्रश्नावली 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है परवलय एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y और वृत्त 4x² प्लस 4y² बराबर 9 के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल प्राप्त कीजिए। चलिए इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। आपको परवलय जो दिया गया है, परवलय दिया गया x² इक्वल टू 4y। चलिए इसके लिए जब अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो ये ग्राफ जो होगा हमारा कहाँ बनेगा, ऊपर की तरफ। ऐसे ये ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ जाएगा, x² इक्वल टू 4y। और कह रहा है जो वृत्त है, और वृत्त दिया गया है, वृत्त 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9। अगर हम पूरे समीकरण में 9 का भाग 4 का भाग दे दें तो x² प्लस y² बराबर 9/4 का मतलब हो जाएगा 3/2 का स्क्वायर। इसका मतलब ये जो वृत्त है इसका जो केंद्र होगा ये आपका 0,0 और ये इसकी जो त्रिज्या होगी ये हो जाएगी आपकी 3/2 का मतलब त्रिज्या a बराबर 3/2 या 1.5 कहिए। तो इसका मतलब ये जो वृत्त है इसका केंद्र जो होगा वो 0,0 होगा और ये इसकी जो त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या कितनी होगी आपकी, ये प्लस x, ये आपकी माइनस x, ये आपका ऊपर की तरफ प्लस y और नीचे की तरफ आपका माइनस y। ये जो केंद्र हुआ ये कितना हुआ, 0,0 और ये त्रिज्या आपकी प्लस 3/2 0 और ये इधर माइनस 3/2 0 और ऊपर की तरफ 0,3/2 और नीचे की तरफ 0, माइनस 3/2। चलिए ये जो कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल, ये हमें इसी भाग का क्षेत्रफल चाहिए, इनकी मध्य का क्षेत्रफल चाहिए कि मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल। चलिए जो इधर जितना भाग होगा उतना ही भाग इधर होगा। तो देख ले रहे हैं ये कहाँ पर इसे प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है, इसका प्रतिच्छेद पॉइंट निकाल लेते हैं। तो ये आपका समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ये आपका समीकरण 1 है। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, जब समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे तो समीकरण 1 में क्या है, x² इक्वल टू 4y। चलिए यही मान इसमें रख देते हैं। तो आपका 4, ये क्या है, x² है ना, x² की जगह पे क्या रख देंगे, 4y। ठीक है, प्लस 4y का स्क्वायर इक्वल टू 9। चलिए ये आपका हो जाएगा 4y² प्लस 4 × 16y, ये इधर आएगा आपका -9 इक्वल टू 0। चलिए ये आपका हो जाएगा 4 9 36। अब 36 का ऐसे फैक्टर कीजिए, इसका मतलब 4y² घटाने पे, अब 36 18 दूनी 36, 18y माइनस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। 4 हैं, 2 2 अलग कर लिए। पहले दोनों में क्या हो जाएगा आपका 2y कॉमन हो जाएगा, तो 2y प्लस 2 9 18 माइनस 1 कॉमन ले लेंगे। जब -1 कॉमन ले लेंगे तो 2y प्लस 9 इक्वल टू 0। अब आपका आया कितना, ये आ गया आपका 2y प्लस 9 और ये दूसरे ब्रैकेट में 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब ये जब ये लेंगे तो यदि 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 तो 2y बराबर क्या हो जाएगा, -9, y बराबर -9/2। ये कहाँ आया, नीचे की तरफ क्षेत्र, नीचे की तरफ तो है नहीं, इसलिए इसे क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ये अग्राह कर देंगे, ये नहीं लेंगे हम अग्राह करने पर। चलिए अब दूसरा देख लीजिए, लिखेंगे यदि 2y माइनस 1 इक्वल टू 0 तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1/2। अगर हम y की वैल्यू जब 1/2 लेंगे तो देखिए ये x अक्ष पे कहाँ काटेगा। चलिए x अक्ष का मतलब हो जाएगा x² इक्वल टू आपका 4y था, x² इक्वल टू 4y की जगह पे 1/2, ये आपका कट गया, x² इक्वल टू कितना हो 2। तो x बराबर आपका प्लस माइनस √2। इसका मतलब ये जो आपका प्रतिच्छेद बिंदु हुआ ये √2, x अक्ष पे तो √2 और कह रहा है y अक्ष पे कितना है आपका 1/2। चलिए 1/2 ये हमें प्रतिच्छेद बिंदु मिला।
अब हमें जब छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए इस छायांकित भाग का, तो अब हम क्या करेंगे, जितना इधर मिलेगा उतना ही इधर मिलेगा। एक तरफ का निकाल ले रहे हैं, दो को गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर 2 गुणे, चलिए लिमिट कहाँ से जाएगी, 0 से √2 पे, 0 से √2 इंटीग्रल 0 से √2। अब क्या करेंगे, सबसे पहले इस वक्र के नीचे का क्षेत्रफल निकाल लेंगे वृत्त के, फिर इसके नीचे का क्षेत्रफल क्या करेंगे, घटा देंगे। तो इसका मतलब ये वृत्त का क्षेत्रफल मतलब y dx माइनस फिर जो आपका ये आपका बनेगा क्या कहते हैं परवल है, इसके नीचे का घटाएंगे तो ये भी आपका -y dx। चलिए इन दोनों y के मान को हम अलग अलग रख लेते हैं। 2 गुणे इंटीग्रल आपका 0 से √2। चलिए जब ये करेंगे भैया तो y का मान यहाँ से जब हम निकालेंगे तो ये y का की जगह पे आपका अंडर रूट में क्या हो जाएगा, 3/2 का स्क्वायर माइनस आपका x स्क्वायर, ये आपका dx माइनस ये y दूसरे की जगह पे x स्क्वायर अपान 4, ये आपका आ जाएगा ये आपका dx। चलिए इन दोनों क्षेत्रों का हम क्षेत्रफल निकालते हैं, तो ये आपका दोनों को अलग अलग रख लेते हैं। ये 2 गुणे ये हो जाएगा 1/2 x अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर साइन इनवर्स x अपान a, x अपान 3/2। ठीक है, ये लिमिट रख दे रहे हैं 0 से √2 माइनस 2 गुणे ये 2 ये आएगा और 1/4 ये लिख दिए और ये आपका x³/3 और लिमिट तो हमारी वही होगी 0 से √2। चलिए ये आपका कैंसिल हो गया इससे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जब रूट रखेंगे वैल्यू रखेंगे, ये आपका √2 और अंडर रूट में ये हो जाएगा 9/4 माइनस आपका ये 2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 9/4 साइन इनवर्स ये आपका ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 2√2/3, फिर माइनस जब 0 रखेंगे x की जगह पे जब 0 रखेंगे ये गुणा करेंगे 0 हो जाएगा और ये भी आपका 0 हो जाएगा, तो ये आपका -0, इस 0 को तो कोई मतलब हुआ नहीं, ठीक है। और ये वाला 2 दूना 4 1/2 आपका ये 1/2 ये है, 3 ये बाहर आ जाएगा, 3 दूना 6 और ये आपका x³ की जगह पे √2 का क्यूब हो जाएगा, √2 का क्यूब। इसका मतलब ये आपका अंडर√2 ये देखिए ये ऊपर जाएगा 4 दूना 8, 9 में 60 घटाएंगे 1 आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होगा, 4 का वर्गमूल 2 होगा, प्लस 9/4 और आपका ये साइन इनवर्स 2√2/3 माइनस ये आपका 2√2 और बटे कितना हुआ 6, ये आपका 1/√2 हुआ प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 और ये आपका 2/3 6 अर्थात अंडर√2/3। चलिए इन दोनों को हम ऐसे साथ में ले लेते हैं, इन दोनों को साथ में ले लेंगे। नीचे अगर हम √2 लाना होगा तो ऊपर √2 और नीचे √2 ऐसे मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो ये आपका साथ में जब ले लेंगे 1/√2 और ऊपर तो 2 नीचे 3√2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3। चलिए ये आपका हो जाएगा, इसे जब सॉल्व करेंगे ये 3√2 1√2 ऊपर जाएगा 3 माइनस ये आपका कैंसिल हुआ 1 अर्थात ये आपका 2 हो जाएगा प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3 ये आपका 1/3√2 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2√2/3, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक।